हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर चैंपियन की अपनी अलग कहानी होती है। हर बच्चा बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगता है। और कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चे तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन कुछ हार नहीं मानते हैं और लगे रहते हैं और कुछ करके ही मानते हैं। तो आज हम एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो कि एक हार्ड वर्किंग जीनियस साइंटिस्ट की बात की जा रही है, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। उनका जन्म 14 मार्च 1879 यानी 1879 को जर्मनी में हुआ था। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल के टाइम पे वो एक बहुत ही कमज़ोर छात्र थे। उनको चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती थी और पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल के बच्चे भी उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और टीचर भी उनको मंदबुद्धि समझते थे। और इसी वजह से जो टीचर्स थे वो आइंस्टीन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया करते थे और हर कोई उनका मजाक उड़ाता रहता था। और उनको आते जाते अक्सर ये ज़रूर कहा करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक बार वेंचर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने टीचर से पूछा कि टीचर से पूछा कि टीचर, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, प्लीज़ मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो टीचर ने कहा कि बेटा, स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सक्सेस। स्टडी ही सफलता का मूल मंत्र है। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मेहनत करो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। और ये बात उस बच्चे के दिल पर लग गई और उसने लगन मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया और इतना अच्छे से पढ़ा कि धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होने लगी और उसके टीचर्स को भी ताज्जुब होने लगा। उनके डे बाय डे मार्क्स भी इम्प्रूव होते गए और वो इतने ज़्यादा जीनियस हो गए क्योंकि वो हर चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। और आज इतिहास गवाह है कि वो एक शानदार साइंटिस्ट के नाम से उन्होंने वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वो इतने शार्प हो गए थे कि कभी उनके टीचर भी कहीं अटक जाते थे तो वो अपने टीचर की भी हेल्प कर दिया करते थे, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके थे। अक्सर क्या होता है, जब कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है एकेडमिक स्कूल्स में या एकेडमिक सालों में, तो हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मार के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे थे, उनको इतनी लगन मेहनत लग चुकी थी। फिजिक्स मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, साइंस और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था कि अगर वो किसी चीज़ में घुसते थे और कहीं अटक जाते थे तो फिर भले उसके लिए उनको कितना भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, चाहे 100 घंटे लगाने पड़े, लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट करके क्लियर करके ही बाहर निकलते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और हार्ड वर्किंग उनकी नेचर थी। और धीरे धीरे वो इतना इम्प्रूव करते चले गए कि मैथ्स और साइंस सब में वो इम्प्रूव होते चले गए और कॉलेज में और स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगे। और वो अपने साथ के बच्चों को भी कॉन्सेप्ट समझाने लगे और अपने से बड़े बच्चों के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि ये जो बैक बेंचर बच्चा था ये इतना ज़्यादा इम्प्रूव कैसे हो गया और इसके ग्रेड्स इतने ज़्यादा इम्प्रूव कैसे होने लग गए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी नागरिकता चेंज कर ली। वो जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड चले गए, क्योंकि जर्मनी में रूल था कि जो भी बच्चा 16 वर्ष का होगा उसको मिलिट्री को ज्वाइन करना कंपलसरी था। और एल्बर्ट आइंस्टीन का मन पढ़ाई में इतना ज़्यादा लग चुका था कि उनका मिलिट्री में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी कंट्री की नागरिकता, जर्मनी की नागरिकता को छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता को ले लिया। वहाँ पर जाकर उन्होंने पॉलिटिकल स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। लेकिन वहाँ जाके भी उन्हें बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा। वहाँ पर उनको पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आती थी। इनफैक्ट उनके कॉन्सेप्ट के मार्क्स भी गिरने लगे थे। ये तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जाके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही फेल हो गए थे। बट अपनी लगन मेहनत से, अपने रेगुलर हार्ड वर्क से उन्होंने मैथ्स और साइंस को मास्टर किया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उनके पास पैसों का भी अभाव था, तो इसलिए वो पैसों की इम्पोर्टेंस को समझते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। इवन वो ज़्यादा शौक शौकीनी पे भी खर्चा नहीं करते थे। उनका सादा जीवन, उच्च विचार, उनकी सिंपलिसिटी ही उनकी लाइफ का सक्सेस का फंडा था। सिर्फ उनको अपनी बुक से प्यार था, अपनी किताबों से प्यार था और वो बिना वजह फालतू के पैसे भी खर्च नहीं करते थे। शौक उनमें कोई ज़्यादा थे नहीं और शौक पे खर्च करना उनको फिजूल खर्ची लगता था।
एक बार की बात है, एक बहुत अच्छी स्टोरी उनसे रिलेटेड है कि एक बार स्विट्ज़रलैंड में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, झमाझम पानी पड़ रहा था, लेकिन उनको कहीं बाहर जाना बहुत ज़रूरी था। एल्बर्ट के पास सिर्फ एक ही हैट थी जिसको उन्होंने बगल में दबाया और वो चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो पूरा वो भीग चुके थे, सर उनका पूरा भीग चुका था। तो जब वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि एल्बर्ट, आपके पास तो हैट थी, फिर आपने इसको सर पे क्यों नहीं पहना? आप पहन लेते तो आपका सर इतना गीला नहीं होता, आप इतने ज़्यादा नहीं भीगते। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एक तो मेरे पास दूसरी हैट खरीदने का, अगर ये हैट पहन के मैं आता तो ये हैट गीली हो जाती, और ना ही मेरे पास दूसरी हैट खरीदने के पैसे हैं और ना ही मेरे पास समय है। तो इस तरीके से वो अननेसेसरी खर्चा नहीं करते थे। वो अपनी लाइफ में कट टू कट चलते थे और जहाँ तक हो सकता था वो पैसे बचाते थे, क्योंकि उनको पैसों की इम्पोर्टेंस पता थी। उनको पता था कि पैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो अपना सारा फोकस मैथ साइंस की पढ़ाई में ही करते थे और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करते थे। अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे। जब वो स्विट्ज़रलैंड पहुँचे तो भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, बट अपनी लगन, मेहनत, दृढ़ता के कारण वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, उस पर बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे टाइम इन्वेस्ट किया कि वो आगे जाके वर्ल्ड के महान साइंटिस्ट बने। कॉलेज के टाइम पे एक टीचर ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस बच्चे थे। तो उस टीचर ने उनकी दिल से बहुत ज़्यादा हेल्प करी, हर चीज़ में हेल्प करी, बुक्स, नोट्स, सब कुछ उनको अरेंज करके दिए। और यहाँ तक कि जब वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, तब भी उस टीचर ने, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो टीचर ने एल्बर्ट की बहुत हेल्प की। 1902 यानी 1902 में एल्बर्ट ने स्विस के बैंक एट ऑफिस को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर उन्होंने अपनी थीसिस क्रिएट करनी शुरू करी। पब्लिक के सामने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया, जिसमें कि उनकी ब्रोकेमॉन लॉ ऑफ फिज़िक्स इंक्लूड था। 1905 में उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स में अपनी थीसिस को पब्लिश किया, जिसमें जो उनकी सबसे ज़्यादा फेमस थी वो थी द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उनकी सबसे ज़्यादा फेमस हुई। इसकी वजह से उनकी गिनती जीनियस लोगों में शुमार हो गई। लोग उनको जीनियस मानने लगे। ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट उनको उस समय भी मानते थे और आज भी मानते हैं। तो ये उनकी एक फेमस थीसिस थी जिसको उन्होंने पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में। जब वो अच्छे दौर से गुजर रहे थे तो उनको उन सारी कंपनीज से भी जॉब के ऑफ़र आने लगे, जहाँ पर उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे जॉब के लिए ट्राई किया था और रिजेक्ट हो गए थे। और इस तरीके से वो बताते हैं कि वो अपने स्कूल टाइम में काफ़ी वीक थे, काफ़ी कमज़ोर बच्चे थे, उनको समझ नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई चीज़ें उनको समझ नहीं आती थी, बट अपनी लगन, मेहनत, दृढ़ता से वो आगे बढ़ते चले गए। पढ़ाई को उन्होंने अपना एकमात्र हथियार बनाया, पढ़ाई पे ही फोकस किया और आज उन्होंने दुनिया के साइंटिस्ट में अपना नाम शुमार किया। आज सब उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन उनकी माँ को, लेकिन वो इतने कमज़ोर थे, सब कुछ था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, उनका हमेशा मनोबल बढ़ाया और हमेशा उनको मोटिवेट किया कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो। और वो इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, ग्रो होते चले गए। लेकिन उनकी माँ को एक बात कभी समझ नहीं आई कि जो बच्चा बचपन से ही साइंस और मैथ्स में होशियार था, वो स्कूल में जाके इतना कमज़ोर कैसे हो गया और उसके ग्रेड्स इतने डाउन कैसे होने लग गए थे। खैर फ्रेंड्स, हमें अपने शब्दों से कभी किसी का आत्मबल डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं। अगर हम उनको इस तरीके से बोलेंगे तुम बुद्धू हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मंदबुद्धि हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिल पे लग जाती हैं और हो सकता है इसकी वजह से भी उनके ग्रेड्स डाउन हो जाते हैं। खैर, जो भी हुआ, अंत भला तो सब भला। फाइनली वो एक बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन गए और उनके कुछ कोट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें से एक कोट्स मैं आपको बताती हूँ। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू विल डाई, यानी जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उसी दिन आप मर जाते हो। इसलिए हमें अपने जीवन में लगातार कुछ नया सीखते रहना चाहिए और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। जब हम कुछ जाने अनजाने नया सीख जाते हैं तो उस दिन हमारे चेहरे का कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है, क्योंकि हम एक न्यू स्किल सीख के उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। और कोई भी बच्चा कमज़ोर या मंदबुद्धि नहीं होता है, हर कोई जीनियस होता है। बस हमें उस बच्चे को तराशने की ज़रूरत है
और उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो एकेडमिक में या पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो, लेकिन वो किसी और एक्टिविटी पे बहुत अच्छा हो। तो हमें कभी भी किसी को स्टार्टिंग से जज नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है और हर बच्चे में वो टैलेंट होता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।